आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। हार के बाद अरविंद केजरीवाल की चिंता और बढ़ गई है। अरविंद केजरीवाल सालों से जो राज छुपाने की कोशिश कर रहे थे, उस पर से पर्दा उठ रहा है। दिल्ली में बीजेपी की सरकार आपके पाप को बाहर ला रही है। एक एक कर हो रहे खुलासे से अरविंद केजरीवाल की सियासी जमीन दरकती जा रही है। हार के बाद अरविंद केजरीवाल अब पार्टी को लेकर चिंतित है। दिल्ली के बाद अब केजरीवाल का फोकस पंजाब पर है कि कहीं पंजाब में भी कोई खेला न हो जाए। अब केजरीवाल पंजाब पहुंचे हैं विपाशना करने के लिए, लेकिन क्या वहां कोई और भी खिचड़ी पक रही है, इसको लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। वहीं एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिससे सब हैरान है। केजरीवाल और आपके लिए जो खबर आई है और जो खुलासे हो रहे हैं, उसके बाद फिर से आपके लिए उठ खड़ा हो पाना काफी मुश्किल लग रहा है। क्या है खबर और कैसे बीजेपी ने आपके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है और बीजेपी को क्या सबूत मिला है और अरविंद केजरीवाल का कौन सा वीडियो वायरल हो रहा है, सब कुछ बताएंगे आगे इस खबर में। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। अरविंद केजरीवाल ये भूल गए थे कि भारतीय राजनीति शालीन लोगों को ही आगे बढ़ाती है, न कि घमंड और राजनीतिक अति महत्वाकांक्षा रखने वालों को। समझने की जरूरत यह है कि दिल्ली के भीतर केजरीवाल इतने अधिक राजनीतिक रूप से उसकी चकाचौंध में खो गए थे कि वो अच्छे बुरे का ज्ञान से ही विमुख हो गए थे। वो भूल गए थे कि वो कहते थे कि जी हम लोगों की तरह रहेंगे और आम लोगों के साथ मिलकर उनके लिए काम करेंगे। लेकिन बात समझने वाली ये है कि अरविंद केजरीवाल को राजनीति का ऐसा लोभ हो गया था कि उन्होंने सिद्धांतों को ही ताक पर रख दिया, जिसके बाद से दिल्ली की जनता ने उन्हें सजा देते हुए सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। वहीं सत्ता में रहते हुए केजरीवाल और उनकी सरकार ने जो किया था उसके खिलाफ कार्रवाई भी शुरू हो गई है। दर्शकों, दिल्ली की सत्ता से बाहर हो चुके केजरीवाल की मुसीबत थमने का नाम नहीं ले रही। लगातार उन पर जांच की आंच आ रही है। वो परेशान है और शायद वो कोस रहे होंगे अपनी करतूतों को कि काश हम सत्ता में रहते, ठीक से काम कर लेते तो आज ये हाल नहीं होता। कहीं ना कहीं वो सोच रहे होंगे कि जिस तरह से उन्होंने दिल्ली वालों के साथ दगाबाजी की, वो आज अब उन्हें चुकानी पड़ रही है। पहले से ही जमानत पर बाहर तिहाड़ शिरोमणि अब फिर से ना कहीं इस जांच की वजह से जेल के पीछे पहुंच जाए, किसी को पता ही नहीं है। ये बात समझने की जरूरत ये भी है कि अरविंद केजरीवाल को अपने पाप का हिसाब तो देना ही पड़ेगा। दिल्ली की सत्ता से बाहर हो चुकी केजरीवाल सरकार के खिलाफ एक और जांच का आगाज हो गया है। दिल्ली विधानसभा में सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे पर पेश कैग रिपोर्ट को अब जांच के लिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को भेज दिया गया है। 3 महीने में इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने कैग रिपोर्ट पर बहस के बाद ये आदेश दिया। विधानसभा स्पीकर गुप्ता ने ये कहा कि सदन ने कैग रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा की, जिसे पटल पर 28 फरवरी को रखा गया था। इसमें स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी गंभीर खामियों को उजागर किया गया है। ये ऑडिट 2016-17 से 2021-22 की अवधि के लिए किया गया था, जब आम आदमी पार्टी सत्ता में थी। उन्होंने कहा कि इसमें कई तरह की खामियों को उजागर किया गया है। स्पीकर ने कहा, मैं ये व्यवस्था देता हूं कि सदन की लोक लेखा समिति प्राथमिकता के आधार पर कैग रिपोर्ट की जांच करेगी और 3 महीने में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पिछली आम आदमी पार्टी सरकार के स्वास्थ्य मॉडल और अस्पतालों को बीमार बताते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग की कुप्रबंधन, नकली दवाओं के वितरण, जनता के पैसों की बर्बादी और डॉक्टरों की कमी पर कैग के निष्कर्ष भाजपा के दावों की पुष्टि करते हैं। कैग रिपोर्ट को लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि मरीजों को नकली दवाइयां दी गईं और नकली मरीजों के नाम पर असली भुगतान किए गए। सीएम गुप्ता ने पिछली आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि स्वास्थ्य मॉडल के नाम पर पिछले 10 सालों में केवल भ्रष्टाचार ही किया गया। वहीं मुख्यमंत्री गुप्ता अब जमीन पर उतर कर भी आम आदमी पार्टी को एक्सपोज कर रही हैं। रेखा गुप्ता ने जीटीबी अस्पताल का दौरा कर औचक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण के बाद सीएम ने आम आदमी पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अभी मेरा राउंड शुरू हुआ और मैं देख रही हूँ यहाँ पर पूरा गोदाम बुरी तरह से भरा पड़ा है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि लिस्ट के हिसाब से 458 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स, 146 वेंटिलेटर, 46,000 पीपी किट यहाँ पर पड़ी है। ये सारी कोविड के समय से अब तक यहाँ पड़ी है। ये एक भी अस्पताल का मामला नहीं है, हर अस्पताल के गोदाम ऐसे ही भरे पड़े हैं। करोड़ों रुपए का सामान यहाँ अस्पताल के गोदाम में मिट्टी हो रहा है। किसी एक्सपर्ट को दिखाएं तो भी उपयोग लायक नहीं है।
अस्पताल का दौरा करने के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि इस बिल्डिंग में यहाँ आई हूँ, कर्मचारी 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिलने पर चिल्ला रहे थे। दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य विभाग खुद बीमार है। कुल मिलाकर देखें तो अब दिल्ली के लोग ये देखकर हैरान हैं कि कैसे आम आदमी बनकर केजरीवाल ने उन्हें ठगा है। दिल्ली की बीजेपी सरकार लगातार केजरीवाल की पोल खोल रही है कि कैसे सत्ता में रहते हुए अरविंद केजरीवाल ने जनता को धोखा दिया। आम आदमी बनकर सत्ता में आने वाले अरविंद केजरीवाल खास आदमी बन गए, जिसके बाद आप दिल्ली में सत्ता से बाहर हो गई। सत्ता में रहते हुए अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए जो शीश महल बनवाया था, उसे देखकर सब हैरान है। दिल्ली वालों को उनके हाल पर छोड़कर अपने लिए सरकारी पैसों का इस्तेमाल करने वाले अरविंद केजरीवाल को जनता ने विधानसभा जाने लायक भी नहीं छोड़ा। लेकिन अब केजरीवाल का ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोग हैरान हैं। दर्शकों, लगातार इस बात की अटकलें लग रही थी कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल हार से इतने अधिक टूट गए हैं कि वो किसी को मुंह नहीं दिखाना चाह रहे हैं। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल को प्रोटोकॉल में रहने की ऐसी आदत पड़ गई है कि दिल्ली से निकलकर वो सीधा भागे हैं पंजाब की ओर कि चलो वहां तो हमारी सरकार है, वहां तो सुरक्षा मिल ही जाएगी, वही भौकाल टाइट कर लेंगे। तो केजरीवाल गोली की तरह विपाशना के नाम पर फरार हो लिए पंजाब, और अब पंजाब पहुंचे हैं तो उनका प्रोटोकॉल देखकर बड़े लोग सदमे में आ गए हैं कि भाई ये क्या है, इतनी सुरक्षा मानो पीएम का दौरा हो। और अब घिरने के बाद आपके लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है। दरअसल विपासना के लिए पंजाब पहुंचे अरविंद केजरीवाल नए विवादों में घिर गए हैं। पक्ष विपक्ष की कई पार्टियों ने अरविंद केजरीवाल पर अटैक किया है। बीजेपी का कहना है कि कभी वैगन आर में सफर करने वाले और आम आदमी बनने का दिखावा करने वाले अरविंद केजरीवाल बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर में होशियारपुर आए। बीजेपी का कहना है कि उनके साथ जैमर से लैस पंजाब पुलिस के 100 से ज्यादा कमांडो थे। दिल्ली सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि 50 गाड़ियों के काफिले और 100 से ज्यादा कमांडो के साथ एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, लैंड क्रूजर के साथ कौन सी विपासना करने अरविंद केजरीवाल गए हैं। आपको बता दें कि पंजाब के होशियारपुर स्थित विपासना मेडिटेशन सेंटर में अरविंद केजरीवाल पूरे परिवार के साथ ध्यान साधना करने पहुंचे हैं और अब उनके काफिले का वीडियो वायरल हो रहा है। इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल पर हमला करते हुए मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि केजरीवाल अब बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर, 100 से अधिक पंजाब पुलिस के कमांडो, जैमर और एम्बुलेंस के साथ भव्य काफिले में घूमते हैं, एक वीआईपी महाराज की तरह जो शांति के लिए विपासना कर रहे हैं। अगर सत्ता ही उनकी परीक्षा थी तो वे बुरी तरह विफल हो गए। क्या आप 100 गनमैन के बिना विपासना नहीं कर सकते? सिरसा ने कहा कि विपासना के लिए पंजाब के करदाताओं के पैसे लेकर भव्य सुरक्षा परेड की जरूरत होती है क्या? उन्होंने कहा कि इस काफिले में सीएम भगवंत मान भी थे। आपका सच सामने है। सिरसा ने आरोप लगाया कि यह विपासना नहीं है। अरविंद केजरीवाल पंजाब के विधायकों से मिलने गए हैं ताकि वो भगवंत मान को हटाकर खुद मुख्यमंत्री बन जाए। उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब ने बड़े बड़ों की अकर निकाली है। आज अरविंद केजरीवाल 100 गाड़ियों के काफिले में गए हैं तो कल वो एक गाड़ी के लिए भी तरसेंगे। वहीं स्वाति मालीवाल ने एक्स पर वीडियो शेयर कर लिखा है कि जिस पंजाब की जनता ने इतना प्यार दिया, उससे इतना डर लगता है केजरीवाल जी को। सारी दुनिया को वीआईपी कल्चर पर टोकने वाले केजरीवाल जी आज खुद डोनाल्ड ट्रंप से बड़ा सुरक्षा घेरा लेकर घूम रहे हैं। गजब ही है, कैसे पंजाब जैसे महान सूबे को सबने अपने ऐश आराम के साधन निकालने का जरिया बना लिया है। वहीं बीजेपी दिल्ली ने एक्स पर अरविंद केजरीवाल के काफिले का वीडियो शेयर कर लिखा है कि क्या से क्या हो गया देखते देखते। दिल्ली वासियों ने भ्रष्ट केजरीवाल को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया, फिर भी उनके मन से सत्ता का मोह कम होने का नाम नहीं ले रहा। खुद को आम आदमी कहने वाले केजरीवाल अब सत्ता में भी नहीं है, फिर भी किस हक से गाड़ियों के इतने बड़े काफिले के साथ पंजाब में वीआईपी ट्रीटमेंट ले रहे हैं? ये कैसा आम आदमी है जिनके शौक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे? वहीं इसको लेकर सोशल मीडिया पर लोग केजरीवाल पर सवाल उठा रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है कि इतनी गाड़ी तो पीएम साहब के काफिले में नहीं होती है। वहीं कांग्रेस के नेता भी अरविंद केजरीवाल पर निशाना साध रहे हैं। कुल मिलाकर देखें तो अब इसके लिए अरविंद केजरीवाल चौतरफा घिर गए हैं। दिल्ली की बीजेपी सरकार अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ लगातार कैग रिपोर्ट जारी कर रही है। दर्शकों, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को नर्क और दिल्ली वालों को नर्कवासी बना दिया है। गुर्बत का जीवन जीने के लिए दिल्ली वालों को मजबूर कर दिया गया। जहां बच्चे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दिल्ली की पुरानी सत्ता ने दिल्ली वालों को दबोच कर रख लिया। दिल्ली के बच्चों के भविष्य को खतरे में डालकर आम आदमी पार्टी के नेता अय्याशी करते रहे। ऐसे में दिल्ली के लोग भी समझ गए कि अब दिल्ली के लिए आम आदमी पार्टी बेहतर नहीं है, बल्कि ये तो दिल्ली के लिए श्राप है। तो दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को सत्ता से दूर कर दिया।
ऐसे में अब बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी की पोल खोल रही है। बीजेपी सरकार ने ठान लिया है कि आम आदमी पार्टी के पाप को पूरी तरह दिल्ली के सामने रखा जाएगा, जिससे आम आदमी पार्टी के सारे झूठ बाहर आ जाएं और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के कई नेता अब जेल जाने वाले हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि अब एक और मामले में आम आदमी पार्टी की मुसीबत बढ़ सकती है। खबरों के मुताबिक दिल्ली के एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी घोटाला हुआ है। चौंक गए ना आप? आपको ये भी बताते हैं कि ये शराब घोटाले के ही बराबर है। सही आंकड़ा तो नहीं पता, लेकिन जब कैग की रिपोर्ट पेश होगी तो बड़ी हेराफेरी सामने आ सकती है। मनीष सिसोदिया लिकर स्कैम में जेल गए थे, अब एजुकेशन स्कैम में भी जेल जा सकते हैं। दिल्ली में केजरीवाल और उनकी पार्टी की मुश्किलें खत्म नहीं हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आम आदमी पार्टी सरकार के काम पर कैग की 2 से 3 रिपोर्ट ऐसी हैं जो जारी हुई तो शराब घोटाले जैसे स्कैम सामने आ सकते हैं। इसमें आतिशी और पूर्व मंत्री गोपाल राय भी फंस सकते हैं। दिल्ली में 10 साल सरकार चलाने के बाद आम आदमी पार्टी अब विपक्ष में है। बीजेपी सरकार आम आदमी पार्टी सरकार के वक्त से पेंडिंग कैग रिपोर्ट विधानसभा में पेश कर रही है। कुल 14 रिपोर्ट्स हैं, जिनमें पॉलिसी और हेल्थ डिपार्टमेंट की रिपोर्ट पेश की जा चुकी है। लिकर पॉलिसी में 2002 करोड़ रुपए का नुकसान सामने आया। वहीं दूसरी रिपोर्ट पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस की है। इसमें कोरोना काल में फंड और उसके मैनेजमेंट को लेकर सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली सरकार ने 300 करोड़ रुपए जरूरत होने पर ही खर्च नहीं किए। कई लोगों के मुताबिक शराब घोटाले के बाद अगर आम आदमी पार्टी सरकार का दूसरा बड़ा घोटाला सामने आएगा तो वो एजुकेशन डिपार्टमेंट का होगा। नई सरकार ने जिन 14 रिपोर्ट्स का जिक्र किया था, उसमें शिक्षा विभाग की ऑडिट रिपोर्ट, स्कूलों के बुनियादी ढांचे, टीचर्स की भर्ती और एजुकेशन पॉलिसीज में बजट के इस्तेमाल की समीक्षा रिपोर्ट शामिल है। जेल जाने से पहले दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ही एजुकेशन मिनिस्टर थे। 14 फरवरी 2015 से 28 फरवरी 2023 तक 2 कार्यकाल में सिसोदिया ने ही विभाग संभाला है। अब शराब घोटाले में फंसे सिसोदिया पर दूसरी मुसीबत शिक्षा घोटाले की आ सकती है। वहीं आतिशी ने एजुकेशन डिपार्टमेंट मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद संभाला था। उन्हें काम करने के लिए 2 साल से भी कम वक्त लगा। उन पर भी आरोप तो लगेंगे ही, लेकिन मुख्य आरोपी सिसोदिया ही रहेंगे। मुफ्त बिजली, पानी और ऐसी ही बाकी योजनाओं के कामकाज और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की रिपोर्ट इसमें आती है। सदन में पेश की जाने वाली ये तीसरे नंबर की रिपोर्ट हो सकती है। इसमें SC/ST कम्युनिटी के चलाई जा रही योजनाओं में खर्च होने वाले फंड सवालों के घेरे में है। वहीं दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के सरकारी बंगले शीश महल के रेनोवेशन पर 33.66 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। ये मूल बजट 7.61 करोड़ रुपए से 5 गुना ज्यादा था। इस रिपोर्ट में बजट से ज्यादा खर्च और ट्रांसपेरेंसी की कमी पर सवाल खड़े हो सकते हैं। हालांकि अभी ये रिपोर्ट सदन में पेश नहीं की गई। बीजेपी सीएम हाउस को शीश महल बताकर इस पर हुए खर्च का डेटा टुकड़ों टुकड़ों में जारी करती रही है। ये दिल्ली विधानसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा ही बना था। दिल्ली के लोगों को उनके हाल पर छोड़कर केजरीवाल शीश महल में रह रहे थे, लेकिन अब जनता ने उन्हें विधानसभा में जाने लायक भी नहीं छोड़ा और अब क्या रिपोर्ट में जो खुलासे हो रहे हैं उससे आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें